और बड़ी खबर बागबारा से, खनन मानकों को पूरा नहीं कर रहा है आउटसोर्सिंग माइंस हिल टॉप राइस कंपनी। खनन मानकों को पूरा नहीं करने के बावजूद यहां काम हो रहा है। जीएम की भी मिली भगत में यहां काम हो रहा है। बमबाजी और गोलीबारी मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी हो रही है। उपद्रवियों की ओर से पथराव में बागबारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मौके से बम बरामद कर लिया गया है। उपद्रवी जेएमएम नेता कारू यादव गिरफ्तार हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान डीएसपी पर यह हमला हुआ है, जो कि घायल है। यहां पर जो अपडेट निकलकर सामने आ रही, उन्हें स्थानीय अस्पताल में यहां भर्ती भी कराया गया है उनके इलाज को लेकर। और अब उपद्रवियों की छापेमारी को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर यहां पर छापेमारी भी है। खनन मानकों को यह पूरा नहीं कर रहा, फिर भी यहां पर काम धड़ल्ले से जारी है। और यही कारण है कि आज ये तस्वीरें हमें वहां से देखने को मिली है। बागबारा से ये सीधी तस्वीरें और जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। खनन मानकों को नहीं पूरा कर रहा है आउटसोर्सिंग माइंस हिल टॉप राइस कंपनी, और मानकें पूरी नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी ये कंपनी चल रही है और यहीं पर वर्चस्व को कायम करने को लेकर दो गुटों में आज खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जेएमएम नेता कारू यादव यहां पर गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। डीएसपी पर हमला हुआ है। यहां डीएसपी भी बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आप जरा ये सोचिए, खनन मानकें पूरी नहीं होती है, इसके बावजूद भी ऐसे कंपनियां धड़ल्ले से जारी है और इससे काली कमाई का एक जरिया बना लिया गया है। और यही कारण है कि आए दिन यहां पर अपराधियों के, उपद्रवियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। उपद्रवी जेएमएम नेता कारू यादव की यहां पर गिरफ्तारी भी हुई है। अन्य उपद्रवियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन आप ये जरा सोचिए, जो आपकी सुरक्षा करते हैं उन पर ही हमला हो रहा है, यानी कि डीएसपी पर हमला किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं बम की मदद से यहां पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। एक गिरफ्तारी की जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। कारू यादव इनका नाम बताया जा रहा है। उपद्रवियों की अन्य गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह जिस तरह से यह जानकारी निकलकर सामने आ पाई है, आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर यहां बमबारी और गोलीबारी हुई। अधिक जानकारी के लिए देखिए, बागबारा से संवाददाता अशोक फोन लाइन पर है। अशोक, अब जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि जेएमएम नेता है कारू यादव, उनके इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हुई है। डीएसपी पूरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट? ये पूरा मामला खरखरी ओपी, धर्मावंत ओपी अंतर्गत जो हुआ था, तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। दोनों तरफ से पत्थरबाजियां, गोलीबारी और बमबारी हुई थी। उसी दौरान उस मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएसपी द्वारा छापेमारी की जा रही थी। तक के आधार पर एक मार्केट में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जेएमएम नेता कारू यादव को हिरासत में लिया जा रहा था। उसी समय कारू यादव के जो समर्थक कहे जा सकते हैं, उपद्रवियों ने पथराव किया और पथराव के दौरान डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह बुरी तरह घायल हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर नहीं इलाज कराया गया, जहां से रेफर कर दिया गया है। इसी बीच में यह भी एक खबर आ रही है कि स्थानीय जो चंद्र प्रकाश चौधरी का जो एक कार्यालय है, उसमें भी उपद्रवियों ने आग लगा दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह मामला सीधे तौर पर राजनीतिक संगठनों से भी जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में कुछ उपद्रवियों ने आग लगाया है। तो कहीं न कहीं यह राजनीतिक रंजिश का रूप ले चुकी है यह मामला। जी अशोक, देखिए जिस तरह से डीएसपी पर भी हमला हुआ, गिरफ्तारी निकलकर सामने आ पा रही है। जीएम की मिली भगत की भी जानकारी है ऐसा पूरे मामले को लेकर? एक पक्ष जो ग्रामीण थे और एक पक्ष उपद्रवी थे, लेकिन यह जो मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता जा चुका है। यह फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पहले तो ये देखा जाएगा कि उपद्रवियों ने चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में आग लगाया है, लेकिन उपद्रवी किसके समर्थक थे ये कहना भी मुश्किल है।
और लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी के दौरान डीएमएम नेता कारू यादव को हिरासत में लिया है और उसी हिरासत में लेने के दौरान डीएसपी पर भी जानलेवा हमला हुआ है, तो वो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि डीएमएम के जो यहाँ पे जो भी स्थानीय स्तर के नेता कारू यादव थे उनकी भी भूमिका संदेहास्पद लग रही है। जी बिल्कुल अशोक, चलिए अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार कौन कौन से वैसे लोग जिनकी संलिप्तता है इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी फिलहाल जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरह से यहाँ आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस कंपनी में आज दिन दहाड़े गोलीबारी और बमबारी यहाँ पर हुई है। खनन मानकों को ये पूरा नहीं कर रहा कंपनी, इसके बावजूद भी यहाँ पर काम चल रहा है और इस पर यह आरोप भी स्पष्ट है कि जीएम की मिलीभगत है। लेकिन इन सब के बीच आप ये भी देखिए डीएसपी पूरी तरह से घायल हो गए हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपडेट्स हम लगातार इस मामले पर आपसे साझा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।